हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल फ्री है, तो इसको करना बिल्कुल ना भूलिए। और कोई भी आपकी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो 1 से 9 महीने ये आपको 21 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं का मतलब नहीं करना है। अगर इनमें से कोई भी एक गलती आप करती हैं तो आपको समस्या खड़ा हो जाएगा। सबसे पहली गलती कि आपको लेट नाइट तक फ़ोन पे बातें नहीं करनी है, जो कि आम बात हो गया है। फ़ोन पे बातें करना, लेट नाइट टीवी देखना, लेट नाइट एंजॉय करना, ये सारे काम आपको अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ देने हैं? क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं और जो आप करेंगी वैसा आपका प्रमाण 9 मंथ के बाद आपके शिशु में दिखाई देगा। आप दिन भर रात भर कॉल पे बात करेंगी, रात भर चैटिंग करेंगी, रात भर A to Z कोई भी काम करेंगी तो सारा जो है आपके बेबी में प्रत्यक्ष प्रमाण दिखेगा। तो आपको ये सारे काम बिल्कुल नहीं करना है। रात को आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह में आपको 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए, क्योंकि रात का जो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, अगर देर से सोती हैं देर से जगती हैं तो शिशु को भी बहुत ज़्यादा गैप मिल जाता है, भूख उससे लग जाती है। इसके बाद आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, हस्बैंड से प्रॉब्लम है, कोई भी A to Z प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी को लेकर प्रॉब्लम है, कोई आके बोल दिया कि अरे मेरी प्रेगनेंसी में इतना पेन हुआ, मैंने इतना सहन किया, 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रही, मेरा लेबर नहीं आ रहा था, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी अलग है। उनकी जो प्रेगनेंसी हुई है वो उनकी प्रेगनेंसी अलग ऐसा थी, नहीं है कि क्योंकि उनकी बॉडी प्रेगनेंसी में और कॉम्प्लिकेशन थी तो आपकी अलग अलग प्रेगनेंसी होती है, में हर भी महिला की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन सब के चक्कर में आप ना पड़िए। आपको अपना प्रेगनेंसी इंजॉय करना है। अपने जो बॉडी में चेंजेज हर मंथ आ रहे हैं उसको देखना है कि क्या आपके साथ हो रहा है। अपने शिशु का ख्याल कीजिए। आपको रोना धोना स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी नहीं है, वरना आप जो भी स्ट्रेस लेंगी, जो भी रोएंगी धोएंगी तो अंदर इसका खमियाजा आपके शिशु को भुगतना पड़ता है। आप स्ट्रेस लेती हैं तो तनाव आपके शिशु को भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि आप स्ट्रेस लेंगी तो शिशु गाना सुनेगा, शिशु गुनगुनाएगा, नहीं। आपको 4 से 5 मंथ के बाद शिशु आपको समझने लगता है, सुनने लगता है, बाहरी दुनिया को समझने लगता है। तो आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके बाद आप जब सुबह उठ रही हैं तो सबसे पहले आपको ब्रश करके कुछ हैवी नाश्ता करना है, क्योंकि जो आपका शिशु है रात भर का भूखा है, उसे रात भर का जो गैप मिला है उसको कुछ हैवी न्यूट्रिशन युक्त, जैसे पराठे हो गए, ओट्स हो गए, दलिया हो गया, जो जल्दी बनने वाली चीज़ है ना, उसको आप जो है ब्रश करने से पहले कुकर में चढ़ा के आइए और वो जब तक ब्रश करेंगे तब तक वो बन जाएगा। जैसे दलिया है, दलिए को घी में फ्राई करके रख लीजिए, 2 चम्मच दलिया डालिए, दूध दलिया खाएं, नमकीन दलिया खाएं, कुछ भी खाइए, इससे आपको शिशु को भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगी। या फिर सबसे पहली बात कि आपको सुबह उठ के खाली पेट कॉफ़ी और चाय का सेवन नहीं करना है। या फिर कोई टोस्ट ले लीजिए, कोई बिस्किट ले लीजिए, दूध ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन भरपूर नाश्ता आपको करना है। ब्रश करने से के बाद में कुछ हैवी नाश्ता आप ले लीजिए, जिससे कि शिशु को पूरा जो है एनर्जी मिल जाए। इसके बाद आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। क्यों? देखिए, प्रेगनेंसी है तो आपको इम्यूनिटी आपकी है जो लो हो जाती है, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम बुखार हो जाते हैं। तो जो आपके घर में किसी को ये समस्या है तो उससे आपको दूरी बना के रहना है, वरना आपको भी ये बहुत जल्दी चपेट में ले लेगा। देखिए, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, अब गर्मी है ना, अब थोड़ा बहुत सर्दी आने वाली है, तो मौसम के हिसाब से अपने आप को ढालिए, अपने आप को चेंज करिए। और जब हल्की सी भी आपको सर्दी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे सर्दी जैसा महसूस हो रहा है, ठंड लग रही है, तो आपको तुरंत चादर, कंबल, अपना स्वेटर, इन सब सारी चीज़ों को व्यवस्था कर लेना है और ले लेना है। तो सबसे पहले आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनने हैं, आपको खुद से कोई भी पेन किलर, कोई भी दवा नहीं लेना है। अगर ऐसा काम करेंगी तो इससे शिशु को नुकसान होता है, आपको तो नहीं होगा, आप तो अच्छा खासा ठीक हो जाएंगे। बट आपके घर में एक नन्ही सी जान पल रहा है यार, उसकी केयर करिए, उसकी ख्याल करिए, उसके बारे में सोच के ही आपको कुछ अपने ऊपर जो है एक्स्ट्रा केयर करना है।
तो आपको पेन किलर किसी भी चीज़ का नहीं लेना है। सर्दी जुकाम बुखार अगर ज़्यादा आपको परेशानी है, ज़्यादा आपको ये तंग कर रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन करिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा समस्या है। इसके बाद आपको, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो आपको गर्म पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गई हैं तो आपको जो गुनगुना है पानी, अब तो जाड़े का ठंडी का मौसम आ रहा है तो वैसे ही गर्म पानी पीना चाहिए आपको, तो आपको गर्म पानी ही पीना है। देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों मना किया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसीलिए मना किया जाता है कि जो भ्रूण है उसको गिरने का खतरा रहता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में गिरने का खतरा नहीं रहता है। जो भ्रूण है उसकी विकास अब शुरू हो जाती है, तो आपको सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में गर्म पानी ही पीना है, क्योंकि इससे गर्म पानी पिएंगी ना तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इससे आपके मांसपेशियां लचीली होगी। इसके अलावा आपकी जो वो पेल्विस एरिया की मसल्स है वो भी लचीली होती है, आपकी बॉडी के अंदर फुर्ती आती है। आप ऐसे नहीं कि एक जगह आलस से बैठी रहेंगी, नहीं, ये सब नहीं होता है आप गर्म पानी से, अगर गर्म पानी का यूज करती हैं तो। इसके बाद आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना है एक दिन में। इससे कम आपको पानी नहीं पीना है, इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर पानी की कमी रहेगी तो आपका शिशु आपके गर्भ में सूखने लगता है। कभी कभी एम्नियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं आपके अंदर खड़ी हो जाती हैं। तो आपको पानी, अगर आप, अब तो विंटर का सीज़न आ रहा है तो वैसे भी महिलाएं कम पानी पिएंगी, तो इसकी जगह पे आप कई सारे जो है वेजिटेबल हैं उसका सूप बना लीजिए, कुछ भी आप करिए, बट आपको जूस ले लेना है, बट आपको पानी की कमी अपने बॉडी में नहीं होने देना है। इसके अलावा अब विंटर आ रही है तो अपनी केयर अच्छे से करिए, मॉइस्चराइज़र लगाइए। अगर कुछ नहीं मिल रहा है ना तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जो मार्केट में विटामिन ई आता है ना उसकी गोली ले लीजिए, नारियल का तेल ले लीजिए और दोनों को मिला लीजिए और ये ग्लिसरीन ले लीजिए। नारियल का तेल नहीं ले सकते तो ग्लिसरीन ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके आप अपनी बॉडी पे 2 से 3 बार अप्लाई करिए, आपकी बॉडी कभी नहीं सूखेगी। इसके अलावा आप कहीं बाहर जा रही हैं हॉस्पिटल वगैरह में तो अपने बॉडी को अच्छे से ढक वक के तब जाइए, कहीं आपको सर्दी ना लग जाए। तो इस चीज़ का भी आपको केयर आपको ही करना है, दूसरा नहीं करेगा। सॉक्स पहनिए, जुराब पहनिए, मोजे पहनिए, स्वेटर पहनिए, किसी भी चीज़ से अपने बॉडी को ढक लीजिए अच्छे से, इसके बाद ही बाहर जाइए। इसके बाद आपको दूध, देखिए फ्रेंड्स, दूध और दूध से बनी चीज़ें और विटामिन सी, विटामिन डी, ई बहुत अच्छी मात्रा में आपको लेना है, जिससे कि आपके गर्भ के अंदर आपके शिशु का वज़न कम नहीं होना चाहिए। अगर वज़न कम हो गया तो आपका शिशु नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में ना तो आएगा, ना तो सर्विक्स के ऊपर जोर लगाएगा, ना तो आपका सर्विक्स खुलेगा, ना तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आपको जो आप डाइट ले रही हैं उसमें चटपटा, तीखा, तला भुना कम होना चाहिए, न्यूट्रिशन युक्त डाइट आपको ज़्यादा लेना है। फल हो गया, अब तो पूछिए मत, अब गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, बहुत सारी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां मिलेंगी, रंग बिरंगी सब्जियां मिलेंगी, आपको सबको अपने डाइट में शामिल करना है, जिससे कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, आपके अंदर आपका शिशु का वज़न कम ना हो। आपका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, आपके शिशु का वज़न बढ़ना चाहिए। आपका वज़न बढ़ेगा तो खामोखाम आपको परेशानी होगी, आपको जो आपकी डिलीवरी हो जाएगी ना उस समय आपको अपना वेट कम करने में काफ़ी दिक्कतें होने लगेंगी। तो आपको अपना वज़न नहीं बढ़ाना, अपने शिशु का वज़न बढ़ाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, डाइट के बारे में तो मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको भी आप जाके चेकआउट करिए। इसके अलावा आपको ड्राई फ्रूट एक मुट्ठी भर डेली लेना है, उसमें से किशमिश हो गया, 5 से 6 बादाम हो गया, काजू हो गया, अंजीर हो गया, अगर 9 मंथ में आ गई हैं तो अंजीर को भी शामिल कर लीजिए, छुहारे हो गए उसको भी शामिल कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी पेल्विस एरिया की मसल जो है लचीली होती है, उसको खुलने में काफ़ी हेल्प मिलता है। अगर 9 मंथ से पहले हैं तो अंजीर और छुहारे को थोड़ा कम यूज करिएगा, भिगो के यूज करिएगा। इसके अलावा काजू हो गया, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन युक्त होती हैं और आपके शिशु के ब्रेन के डेवलपमेंट काफ़ी, जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसमें काफ़ी मदद करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना है। इसके बाद
इस समय आपको थोड़ा पूजा पाठ कम करना चाहिए, अपने शिशु पे ख्याल करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए? अगर घर में कोई फंक्शन है, कोई पूजा पाठ है, तब तो उसमें शामिल हो सकती हैं, बट आपको ये नहीं करना है अरे मुझे पूजा करके तू ही कुछ खाना है। नहीं, इस समय आपकी स्थिति अलग है, तो इस समय थोड़ा पूजा पाठ कम कीजिए, अपने शिशु पे केयर कीजिए, पूजा पाठ की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। घर में कोई फंक्शन वगैरह है तो उसमें आप पूजा पाठ है उसमें शामिल हो जाइए। इसके बाद जितनी भी वैक्सीनेशन होती हैं 1 से 9 मंथ में, सारी वैक्सीनेशन आपको लेना है, सारी इंजेक्शन आपको लेना है, क्योंकि ये आपके से जुड़ा है, तो सारी वैक्सीनेशन आपको करवाना ही करवाना है। 3 या 4 होता है तो आपको तीनों चारों वैक्सीनेशन लेना ही लेना है। इसके अलावा इसके बाद आपको इस समय थोड़ा बहुत एक्टिव भी रहना है, एक्सरसाइज करना है, हर प्रकार का वॉक करना है, ओकड़ू पोजीशन में बैठना है। जब आप 9 मंथ में आ गई हैं तो 9 मंथ में आ गई हैं तो गर्म तासीर की चीज़ों का भी सेवन करिए, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होने में आपकी मदद हो। इसके अलावा आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो आपको रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना है। अगर सेकेंड और थर्ड में आ गई हैं तो आप रख सकती हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नहीं रखना है, नहीं तो आपका जो भ्रूण स्थापित हो रहा है ना, उसको निकलने में काफ़ी वक्त नहीं लगेगा। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। आपको शोरगुल वाली जगहों पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना आपके शिशु की सुनने की क्षमता जो है कम हो जाती है। भीड़ भाड़ी वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए। 9 मंथ में है तो ट्रैवलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे भी आपको नहीं चलना है। आपको जो पर्सनल जो गाड़ी है उसी से कहीं बाहर जाना है, बाकी आपको प्राइवेट गाड़ी से भीड़ भाड़ वाली गाड़ियों में बैठ के नहीं ट्रैवलिंग करना है। तो आई होप कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।